सभी लोग हाथ जोड़ेंगे हमारे साथ साथ, एक मंत्र दोहराएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम, विश्व वसुंधरा को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। आज हम लोग एक बार फिर से गीता व्याख्यानमाला के निमित्त यहाँ उपस्थित हैं और आज हम लोग ये 8वां व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग हर बार ये परंपरा अपनाते हैं, 2 मिनट की कोई भूमिका ले लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग अपने मूल विषय पर आ जाते हैं। आज की भूमिका इस प्रकार से है कि जो मैं इस्कॉन की कई बार प्रशंसा कर चुका हूँ मुक्त कंठ से, अभी विगत दिनों शायद 4-5 दिन पहले एक इस्कॉन के संत नौगांव में पधारे थे। उनका नाम था जगत जीवन दास महाराज। युवा सन्यासी थे, जो तृप्ति कठेल है उनके घर आए थे वो, और एक बहन है रीना पटेल। ये नौगांव में पुलिस विभाग में है लड़की, और बहुत ही धार्मिक और बहुत अच्छी लड़की है। अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा भूमिका निभाती है। तृप्ति कठेल का भी यही हाल है। तो इन लोगों के प्रयास से वो यहाँ पधारे थे। उस कार्यक्रम में मैं भी गया हुआ था और उनको मैंने अनुरोध किया था कि आप कुछ ऐसा प्रयास करें। वो प्रति माह में एक बार छतरपुर आते हैं सत्संग के लिए, तो उनको मैंने अनुरोध किया था कि आप जब छतरपुर आएँ तो नौगांव भी आ जाएं, तो एक माह में एक बार कम से कम मिलना जुलना होता रहेगा। मैंने ये उनका नाम इसलिए ले लिया है कि हमारे जो धर्म के शीर्षस्थ सन्यासी हैं शंकराचार्य, ऐसे 2 नाम जिनके माध्यम से मैंने इस्कॉन के नाम पर उनको क्रिटिसाइज करते हुए सुना है। और कई बार हम लोग जानकारी के अभाव में भी कई बार हम लोग किसी के बारे में टीका टिप्पणी कर देते हैं, उसमें कई बार दोष भी नहीं होता। जब राजीव जी दीक्षित यहाँ इस धरती पर थे, उनकी जानकारी बहुत एडवांस थी, उनको भी मैंने इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते हुए सुना। पर आज की डेट में मैं ऐसा कहता हूँ, मेरे पास वो फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ वो आए थे कार्यक्रम में। आप कल्पना करिए कि आज के जो युवा लोग हैं वो कितने फैशनाइट, माने उनको फैशन पसंद होता है। और ऐसी परिस्थिति में जो बहुत उच्च शिक्षा से शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लड़के, बाल साफ, बड़ी सी शिखा और धोती कुर्ता परिधान पहन के निकलें, क्या ये नहीं लगता कि ये कोई खास बात हो रही है? और हमारे देश में तो छोड़िए, मैंने विगत दिनों रशिया में कैसे 1980 के दशक में एक क्रांति आई इस्कॉन के माध्यम से, वहाँ के 2 युवाओं ने कैसे संघर्ष किया। और आज जो ऐसे अनेक वीडियो पड़े हैं सोशल मीडिया में, जब वो लोग संकीर्तन करते हैं हरे रामा हरे कृष्णा का, कितने भाव विभोर हो जाते हैं वो लोग। आप कल्पना करिए, आज हम सब सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं और हम लोगों के खान पान का हाल ये है कि यदि आप ढूंढने को निकलें तो 1000 परिवार में 2-4 परिवार होते हो जहां प्याज लहसुन घर में नहीं आता। ये स्थिति हम लोगों की है।
और यूरोप के ऐसे देश जो लोग मांसाहार को बुरा नहीं मानते, यदि उनके देश में इस्कॉन के माध्यम से आज के डेट में शुद्ध शाकाहारी लोग पैदा होना शुरू हो जाएं, तो क्या अचीवमेंट नहीं है बहुत बड़ा? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हमारा भारत है, जो सनातन संस्कृति का उद्गम स्थल है, यहां सनातन संस्कृति की दुर्गति यह है कि धर्म के नाम पे शुद्ध पाखंड, और धर्म जो शुद्ध धर्म है वो तो लगभग है ही नहीं। पर ऐसी विषम परिस्थिति में यदि कोई जो विदेशी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यदि वो हमारी संस्कृति के अनुगामी बन रहे हैं, तो आप बताइए हम उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए? एक और तो हमारा वेद कहता है कर्मंतो विश्वार्यम, हम सारे संसार को आर्य बनाना चाहते, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ऐसा कैसा कुटुंब हमारा? यदि कोई व्यक्ति हमारे कुटुंब में सम्मिलित होना चाहता है और हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, और हम खुद झांकते अपने आप को, तो हम उससे उसके दशांश भी नहीं है। तो मैं आज की भूमिका के रूप में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हाँ, एक और उसमें प्रसंग आता है कि वो कहते हैं कि वो शुद्ध उच्चारण भी नहीं करते। तो ये 2 चौपाइयां रामचरितमानस में आती है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से करो, कुभाव से करो, आलस से करो, कैसे करो? यदि हमारे किसी का सर दर्द हो रहा है, जो टैबलेट है सर दर्द की, वो श्रद्धा से खाओ या अश्रद्धा से खाओ, यदि वो काम की है तो सबका सर दर्द ठीक होगा। एक और चौपाई है, राम राम कहे जे जमुआही, तिनहि न पाप पुंज समोहाही। माने हम एकदम शुद्ध आलस में हैं, निद्रा में पहुंचने वाले हैं, यदि तब भी राम राम कहते हैं तब भी उसका पुण्य प्राप्त होता है। एक और चौपाई आती है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप कल्पना करिए, जिन्होंने मंत्र को शुद्ध तो छोड़िए, उल्टा ही मंत्र जाप कर लिया, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भगवान ने उनको अपने आप में आत्मसात कर लिया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम ये हमारी बातों को ही स्मरण करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि जो भाई बहन इस्कॉन के नाम पर हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वह स्तुति के लायक हैं, वो निंदा के लायक तो बिल्कुल है नहीं है। मैं पुनः एक बार उस बात को रेखांकित करता हूं कि वर्तमान परिवेश में जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, जिनका मैंने नाम लिया है, जगत जीवन दास महाराज जी, ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। एक उनके साथ में एक डॉक्टर थे, वो सागर से थे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और वो आपका सारा छोड़ करके आपका हरिनाम संकीर्तन करता फिर रहा, उसे क्या पड़ी है? तो ऐसे लोग मुझे लगता है वंदना करने लायक हैं, आलोचना तो उनकी होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम एक बार कहते हैं कि साहब जो परमात्मा का नाम है वो कैसे भी लिया जाए, उसमें आपने हलंत गलत कर दी, विसर्ग गलत कर दिया, ये कौन सी बात है? जैसे एक बार मैंने यहाँ भी कहा था आप सबसे कि हमारे पिताजी जब यंग थे, उनकी उम्र लगभग 40 के नीचे रही होगी। उन्हें मालूम हुआ कि यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप कर लेता तो ब्राह्मण हो जाता है। उन्होंने 1 वर्ष तक लगातार बिना किसी रुके सारे काम बंद करके वो अर्ली मॉर्निंग छत पर चढ़ जाते, माने अपना फ्रेश होकर चढ़ जाते थे, और लेट नाइट वो उतरते थे, दिन में नीचे बिल्कुल नहीं आते थे। ऐसा उन्होंने 1 वर्ष तक ऐसा प्रयास किया। ऐसा प्रयास करने के बाद हाल ही हुआ था, जो व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहता था वहाँ तो उल्टा उल्टा हो गया। 1 वर्ष के बाद जो परिवार बड़ा अच्छा परिवार था, सारे परिवार बिखराव हो गया। तो मेरे पिताजी उपहास में कहा करते थे कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो गई, या माला में कुछ गिनती में कुछ गलती हो गई। तो मैं बनना चाह रहा था, ब्राह्मण बन गया बनिया। यहाँ नौगांव में दुकान खोल ली थी किराने की, कोई त्रुटि हो गया, हम मंत्र का जाप का काउंट नहीं करेंगे। अब 24 आवर्स जब भी हम मौका मिलेगा हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, वो गिनती आप करना। तो मुद्दा इतना सा है कि यदि परमात्मा अंतर्यामी है, हमारे हर क्रियाकलाप को वो समझता है, तो उसके सामने किस प्रकार का कोई इस प्रकार का हमें वो भ्रम पैदा होना चाहिए।
मैंने ये बात इसलिए रखी है कि जो भी भाई बहन यदि हमारे धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है, हमें पलक पांवड़े बिछाकर उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने पिछली बार एक नाम लिया था कि एक परिवार में जब मैं गया यज्ञ करने के लिए, उन्हें कितनी खुशी हुई थी। उधर कोई जाता नहीं है उन घरों में। तो हम एक और कहते हैं कि हम सब परमात्मा की संतानें हैं। वयम अमृतस्य पुत्रः, माता भूमि पुत्रो वयम पृथिव्यः। यदि हम एक माता पिता की संतान, हम केवल कह नहीं रहे, कथनी माने हमारी ये बात करनी में भी सम्मिलित होना चाहिए। कथनी करनी से भिन्न हो जाता है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो हम जो ये कह रहे हैं वयम अमृतस्य पुत्रः माता भूमि पुत्रो वयम पृथिव्यः, तो यदि हम एक पिता और एक माता की संतानें हैं तो फिर ये इस प्रकार का दुराव नहीं होना चाहिए। मैं यही आज की भूमिका के रूप में कहना चाहता हूँ। और आगे हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, ये व्याख्यान माला का जो ये 8वां स्टेप है। एक मंत्र हम सब देखेंगे। ज्ञानम ते अहम सविज्ञान इदम बक्ष्यामि अशेषतः यत ज्ञात्वा ने भूया अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ऐसा श्लोक पिछली बार भी आया था, इस श्लोक को मैं दोहरा रहा हूं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ट अस्म कांचनः। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैंने कहा था नहीं, मैंने जो भगवद गीता कह रही है, हमारे धर्म में कहीं कोई माने जिसे शब्द कहना चाहिए पाखंड की कोई गुंजाइश नहीं है। जो बात तर्क संगत नहीं है, जो बात अनुभूत विषयक नहीं है, वह बात हमारे धर्म का हिस्सा है ही नहीं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानम तेहम सविज्ञान इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान जो विज्ञान सम्मत है कहूंगा, उसके कहने के बाद कोई भी बात जानने को शेष ना बचेगी। तो यहां पर बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान भी विज्ञान सहित। यहां ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? अंतर इतना सा है कि जो हमारा ज्ञान है वो अनुभूत विषयक होता है। बहुत सारी बातें हम सामने प्रूफ नहीं कर सकते हैं, पर अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने गुड़ खाया, हमें मीठा लगा, हम सो कैसे करेंगे उसको? हम खिलाएंगे आपको, आपको भी पसंद आ जाएगा। तो चूंकि हमारा जो आध्यात्म है वो आत्मा विषयक मुद्दा है, जो हमारा आध्यात्म है वो आत्मा को केंद्र बनाकर सारे क्रियाकलाप करता है। और विज्ञान क्या करता है? जो इस शरीर में भौतिक, जो हमारे बाहर भौतिक जगत है, इसको लेकर अपना काम करता है। तो हम इस तत्व को इसमें मिलाएंगे, ये बन जाएगा, ये हम बाहर तो सिद्ध कर सकते हैं, पर आत्मा के लिए क्या करेंगे? तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगी? अनुभूति करना पड़ेगी। इसीलिए जो सत्संग हो रहा है ये इसका माध्यम है। जैसे जब मैंने पहली बार सेकंड जब अपना जो व्याख्यान लिया था, थर्ड व्याख्यान लिया था, उसमें मैंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता का 2 नंबर चैप्टर पढ़ ले तो पर्याप्त हो, उसके लिए आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आज मुझे लग रहा है, जब मैं 7वें चैप्टर पर बैठा हूँ, आप जो लोग श्रोता नियमित रूप से यहाँ बैठे हैं, आप बताइए जो मैं अभी बोलने वाला हूँ इसके बाद ऐसी कौन सी बात है जो चैप्टर नंबर 1 में नहीं थी, 2nd में नहीं थी, 3rd में नहीं थी, 4th में नहीं थी, 5th में नहीं थी, 6th में नहीं थी। माने एक ही बात का रिपीटिशन बार बार हो रहा है। जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि अच्छे शिक्षक की, अच्छे गुरु की विशेषता यह है कि जब तक आपका शिष्य प्रश्न करता रहे उसके प्रश्नों का समाधान करते रहे, झल्लाइए मत। यदि शिष्य में जिज्ञासा है तो क्या करेंगे आप? हम सबके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए सारा जगत ये नई चीज होती है, वो 100 प्रश्न करते हैं आपसे। आप झल्ला जाएं तो उनकी सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे महान गुरु हैं कि उनके मन में जरा भी खेद नहीं है। अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है, एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किया जा रहा है,
और भगवान कृष्ण बिना किसी माने गुस्सा के, बिना किसी परेशानी के उस बात को बार बार कहते जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा आध्यात्म है, इसमें एक श्लोक आता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। माने भारतीय संस्कृति में यदि भगवान वेद व्यास को कट कर दिया जाए फिर हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। माने जो भारतीय संस्कृति की संपूर्ण समृद्धि है वो बिकॉज ऑफ भगवान वेद व्यास। तो क्या लिखा है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। जो 18 पुराण हैं उनमें दो ही तो बातें हैं केवल। माने विभिन्न कथाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रसंगों के माध्यम दो बातें क्या कही गई हैं? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। हम परोपकार करते हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, हमें पाप मिल जाता है। यहां पर दुर्भाग्य यह हो गया है कि हमारे प्राचीन भारत में या हमारी संस्कृति में हमने हमारे संबंधों को पाप पुण्य की कसौटी पर कस के उनको हमने आपस में निभाया है। आज क्या हो रहा है? लाभ हानि से संबंध बनना शुरू हो गए हैं। यह बात बिगड़ गई है। यदि हम पाप पुण्य की कसौटी पर अपने संबंधों को स्थापित करेंगे हम पतित हो ही नहीं सकते। आप बताइए, जैसा व्यवहार कोई मां अपने बेटे से करती है फिर पड़ोसी से कैसे करेगी वो? यदि आपके व्यवहार में समदर्शिता नहीं है तो हम कैसे मनुष्य हैं? वो घटना मैं बार बार याद करता हूं जो अपना विनोबा जी की मां ने कहा था कि जब तक हमारे घर में रहने वाला बच्चा हमें अतिथि दिख रहा है तब तक हमारे में कमी है। जिस दिन हम उस अतिथि को और अपने बेटे को दोनों को भगवान रूप में देखना शुरू कर देंगे हम मान लेंगे हमारा अध्यात्म सिद्ध हो गया। तो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। एक और इसमें बात आती है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होते दुख दीने दोहे दुख होए। हिंदी में लिखा हुआ उसी बात को लेकर के। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? उद्धरेत आत्मानम आत्मनः न आत्मानम अवसादेत आत्मैव ही आत्मनो बिंधुरात्मै रिपुरात्मनः। ये अभी हमने पिछली बार सुन लिया था। माने हमारा मित्र और हमारा शत्रु दुनिया में कोई है ही नहीं है। हम खुद हैं अपने मित्र अपने शत्रु। जो लक्ष्मण जी ने कहा था, जो वो थे रात को ड्यूटी दे रहे थे, तो जो उनके मित्र थे जो निषाद शायद, कि उन्होंने कहा कि आपकी माँ तो बहुत खराब है, उसने बताओ भेज दिया आपको, जंगल भेज दिया, कितनी माने निष्ठुर है आपकी माँ। तो उन्होंने कहा था कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा था। अब ये जो आध्यात्म है ये आध्यात्म क्या? अनुभूति का विषय है। अनुभूति का विषय क्या है? जैसे अभी मैंने आपसे कहा परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यह बात 5000 साल पहले या उससे पहले जब धरती शुरू हुई थी तब थी, बिल्कुल व्यवहारिक, आज है, कल भी रहने वाली है। जो लोग यहां विराजमान हैं, 4-6 लोग आज यहां पे, यदि मैं प्रेम पूर्वक आप साथ व्यवहार करूं तो आप डंडा कैसे मार सकते हैं? आप नहीं मार सकते। माने कोई बड़े से बड़ा दुष्ट आत्मा भी यहां पर आपको एकदम डंडा लेके पहुंच जाए और आप अपनी ब्रह्मता से यहां पेश आ जाए, हो सकता है उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाए। जो पशु होते हैं ना, पशु पक्षी, वो भी आपके प्रेम और आप गुस्सा को समझते हैं। मैं कह रहा हूं यहां पर जो आध्यात्म है ये टोटली जो है हमारा एक्सपीरियंस का विषय है, अनुभूति का विषय है। और विज्ञान क्या है? हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। पर हम इस बात को प्रूफ कैसे? यहां क्या? ज्ञानम त्यहम सविज्ञान इदम बक्ष्याम्य शेषतः। ऐसा क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि हम इस बात को प्रूफ कर सकते। प्रूफ करना तो ही है। आप बताइए, आज भी क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को डंडे मारे और वहां से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले? हम लोगों ने न्यूटन के नियम पढ़े थे। उसका एक नियम था, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। हम बॉल को दीवार से मारेंगे, वो रिवर्स हो जाएगी हमारे पास। जितने फोर्स से मारेंगे उतने फोर्स रिवर्स हो जाएगी। ऐसा 5000 साल पहले होता था? हाँ होता था। आज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसके बाद भी होगा? बिल्कुल होगा। सिमिलरली जो हमारा जो हमारी जो प्रैक्टिस, हमारा जो व्यवहार है उसमें वैसा ही है।
ये बात 100 बार मान लीजिए, आज भी ऐसे लोगों की छवि समाज में है जो लोग जानते फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, लोग पीठ पीछे कहते हैं आपके बारे में। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये सिद्धांत आज भी सही है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। सो मैं आपसे यहां बोलना चाहता हूं ये कि जो भगवान कृष्ण ने यहां पे कहा है कि आप किसी ऐसी बात को न मानिए, उसका धर्म का हिस्सा न बनाइए जो तर्क संगत नहीं है। कई बातें ऐसी जुड़ जाती हैं, जैसे कोई माँ ने संयोग बस कहा कि अपने बेटे से देखो तुम ऐसा करोगे तो वो बाबा आ जाएगा। बाबा बाबा होता तो है नहीं है। माने फॉर शॉर्ट टाइम माँ ने कहा कि बच्चे को थोड़ा सा बच्चा टाइम लाइन में आ जाए। अब दुर्भाग्य से बच्चे दिमाग वो बात बैठ जाए दिमाग में कि बाबा आ जाता तो क्या होगा, वो समस्या बन जाएगी। तो जितनी बातें हमारे धर्म में अनावश्यक रूप से प्रविष्ट हो गई हैं, जो धर्म का हिस्सा बन गई हैं, उनमें कमी क्या है? किसी समय परिस्थिति बस किसी हमारे व्यक्ति अच्छे इंसान ने कुछ कह दिया होगा। जैसे एक बड़ा मजाकिया व्यवहार आता है कि एक संत जी पूजा किया करते थे, तो पूजा करने में क्या बिल्ली आ जाती थी बार बार, उसको उनको उन्हें डंडा रख लिया पास में। अब जो उनके लोगों ने देखा कि बाबा जी जब बैठते पूजा करते डंडा रखते थे बीच में, बाबा जी दुनिया चले गए, बोली ये नहीं बता पाए बाबा जी अपने घर के लोगों को कि बिल्ली के लिए हम डंडा रखे हैं। मैंने आफ्टर डेथ ऑफ बाबा जी लोगों ने क्या किया? डंडा रखना शुरू कर दिया। मैंने विवेक नहीं लगाया कि उस समय बिल्ली थी, बिल्ली बाबा जी को परेशान करती थी, सो उसकी वजह से डंडा रख लिया। मैं डंडा पूजा का हिस्सा नहीं है। सो मैं आपको बोलता हूं विनती पूर्वक, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहां पे, ज्ञानम त्यहम सविज्ञान इदम बक्ष्याम्य शेषतः, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बता रहा हूं जो विज्ञान सम्मत है, तर्क सम्मत है। माने बिना तर्क की कसौटी पर कसे हुए यदि हम किसी बात को स्वीकार करते हैं, प्लीज इस बात को स्वीकारिए, वो बात आपके धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस बात को हम सोचें। ये भगवत गीता का जो 7वां चैप्टर है, 2 नंबर का श्लोक है ये, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और जो इसका अन्वय लिखा हुआ है, मैं आपसे बार बार जो अनुरोध करता हूं कि हम लोग यहां जो विषय रखते हैं, तो हम पूर्व से कहते हैं हमें क्या रखना है, हम यहां पर पढ़ के आए, यहां के बाद पढ़ें कि जो यहां कहा गया है कहीं ऐसा नहीं हमने मिसगाइड किया हो किसी को। माने केवल हम जो बात कही जा रही है हम उसका श्रवण करें, उसका मनन करें, और मनन में यदि लगता है कि वो बात ठीक है हम उसका आचरण करें, तब धर्म की सार्थकता है। हमने सुना बहुत सारा, जैसा बोलता था दुर्योधन, जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। सबको पता है अच्छा क्या होता है, हमारी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। सब जानते हैं बुरा क्या होता है, हमें उसमें निवृत्ति नहीं होती है। सो मैं कह रहा हूं कि हम लोग, जो लोग यहां विराजमान हैं और जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक हमारी आचरण में, हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें तर्क नहीं है, प्रमाण नहीं है, हमें किसी बात को अंधश्रद्धा से नहीं मानना चाहिए। चूंकि धर्म है, ये आचरण का विषय है। दोबारा सुन लीजिए, जो हमारा जो वेदांत है, जो हमारा धर्म है, उसके 3 चरण हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अंतिम क्या है? ज्ञान कांड है। हमारा कर्म कांड क्या है? आपको उपासना बाद ज्ञान की ओर जोड़ने का मार्ग है। कर्मकांड अंतिम जगह नहीं है, पर गलत है, गलत नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था, प्रत्येक पीएचडी में प्रवेश लेने वाले किसी व्यक्ति को पहले प्राइमरी क्लास में ही जाना पड़ता है। सो आध्यात्म का जो कर्मकांड है वो प्राइमरी क्लास है। हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी आलोचना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। पर प्रवेश लेने बाद प्रवेश में ही ना बने रहें, हम आगे बढ़ें। हम कर्मकांड के बाद उपासना कांड में जाएं। उपासना कांड क्या है? हम लोग माला जाप करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम उठ के ज्ञान में पहुंच जाए। ये पहला श्लोक हुआ। जो दूसरा श्लोक है ये बहुत काम का है आज के लिए, हम सबके लिए, सबको बहुत संतोष होगा सुन करके। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः।
इसको दोबारा सुन लीजिए आप। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। राजेश जी और अतुल जी, आज से 5000 वर्ष पहले दुर्गति थी इस सत्संग की। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रों लोगों में कोई एक सच्चे भगवान की ओर जाना चाहता है। कश्चित यतति, कोई प्रयास करता है, काहे का? सिद्धे। दोबारा सुनिए, माने भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष पहले यह बात कहना पड़ी कि हजारों हजार लोगों में कोई एक व्यक्ति है जो आध्यात्म की ओर प्रवृत्त होना चाहता है। उनमें भी क्या है? यत तामापि सिद्धानाम, उनमें भी कोई एक सिद्धि को पाता है। कश्चित माम वेति तत्वतः, यह दुर्गति है। अब हम जो लोग यहां बैठे हैं, शुरू में ऐसा लग रहा था कि जब हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया तो लग रहा था कि यहां पर 15-20 लोग आ गए थे हमारे पास, फिर बाद में घटते घटते 4-6 बचे। कई बार निराशा होती है, भैया हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हिम्मत बढ़ी नहीं बढ़ी राजेश जी आपकी? माने 5000 वर्ष पहले कोई धर्म नहीं चाहता था, सब पाखंड की चटनी चाहते हैं। निर्बल बाबा की चटनी हरी हो कि लाल, सब खाना चाहते पैसे दे करके। और जो कौन थी वो एक गुरु मां, कौन थी वो, उनका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, राधे मां, सब चाहते हैं कि वो उनकी गोद में आ जाएं पैसे दे करके। और जब कोई कहता सत्संग में आइए, 4 लोग भी नहीं आते। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास कीजिए, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने इस मंत्र को, जब मैंने राजेश से कहा था। मैंने इसके पहले भी 4-5 कार्यक्रम किए भगवत गीता के। मैंने उस समय भगवत गीता को पढ़ा था, टीकाओं को भी पढ़ा था। तो उस समय मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो खास खास श्लोक है मैंने बोले लिए थे, जो मैंने सुने या लगे इस प्रकार के। इस बार मुझे क्या करना पड़ता है? सबको पढ़ना पड़ता है एक लाइन से। मैंने कल परसों से कह रहा था मैं कि विषय तैयार करने से पहले मैं 2 बार पूरा चैप्टर पढ़ता हूं, फिर लगता है कि ये श्लोक मुझे बोलना चाहिए, मैं उसको बोलता हूं। जब अब मैं बहुत गंभीरता से इस श्लोक को पढ़ रहा हूं तो मुझे श्लोक मिल गया, मुझे पिछले बार श्लोक नहीं मिला था ये वाला। तो मुझे भी लगता था कि ये कैसा हो रहा है। हम तो अच्छी बात कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं, लोगों के हित की बात कह रहे हैं, लोग फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी हिम्मत हो गई कि जब भगवान कृष्ण की दुर्गति ये थी, मैंने पिछली बार कहा था कि जहां 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी दोनों तरफ, क्या भगवान कृष्ण किसी को मना किया था आप गीता सुनने ना हो? वहां लोग कौन थे? भीष्म, द्रोण जैसे तपस्वी लोग। माने जिस समय भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ खुले मैदान में, जहां 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई थी, सुनने वाला एक श्रोता। आप तो हम लोग 6 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, कहां कोई कमी वाली बात हो रही है? सो मेरा आप सबसे कहना यह है, धर्म ऐसा ही है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक होना ही नहीं चाहता। क्यों होना चाहता है? धार्मिक होना साधना का विषय है, अपने आप को साधने का विषय है। हमारी आदत क्या पड़ गई है? हम खुद सुधरना नहीं चाहते, दुनिया को ठीक होने देना चाहते हैं। ये हमारी कमी है। हमारी आंखों से हम सारे संसार में दोष ही दोष देखते रहते हैं, पर हम कभी आपने तो झांक के देखते हैं? कभी नहीं। कोई कुछ कह के तो किसी की हिम्मत, हम उससे बुरा मान जाते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है। एक बात और मुझे अभी एक बहुत अच्छी बात याद आ गई है। अभी हम लोगों ने सुना भूपेंद्र भाई पांड्या को, राजीव ने सुना, मैं भी कई बार सुनता रहा। इसके पहले गुरु माँ का भी मैंने सुना था गीता का प्रवचन पूरा। तो यहां एक बात होती है, गुरु माँ के कार्यक्रम में तो लोग 500-600 लोग बैठते हैं, जो पांड्या जी कार्यक्रम में भी कई लोग बैठ जाते हैं। राज जी आप ध्यान दीजिए, आपने उनको सुना है भूपेंद्र भाई पांड्या को। भूपेंद्र भाई पांड्या के 3 घंटे के वक्तव्य में कम 4 बार पोपट लाल आते हैं। सही बात झूठ बात है? माने भूपेंद्र भाई पांड्या को जब प्रवचन करना पड़ता है भगवत गीता को, तो अपने दर्शकों को अपने जोड़े रखने के लिए पोपट लाल का चुटकुला छोड़ना पड़ता है बीच में, और गुरु माँ को छोड़ना पड़ता है मुल्ला नसरुद्दीन का। आप ध्यान दीजिए आप, माने गुरु माँ को गीता का 3 घंटे का व्याख्यान करने के लिए हम 4 बार घुसड़ना पड़ता है मुल्ला नसरुद्दीन को, और अपना जो पांड्या जी है
उनको पोपटलाल घुसड़ना पड़ते हैं। क्यों? कोई भी व्यक्ति आध्यात्म नहीं सुनना चाहता है। 3 घंटे तक कोई सुनता रहे आध्यात्म, सो जाएगा आदमी, भाग जाएगा यहां से, कोई आएगा नहीं यहां पे, किसी की हिम्मत। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का समय कोई बुरा नहीं है। यदि हमारे सत्संग में हम 4 लोग यहां पर बैठे हैं, हमने जंग जीत ली है। बस इतनी सी बात है कि 4 लोग जो यहां बैठे थे हमारे संकोच में यहां पे आए हैं तो हम फेल हो गए। यदि वो श्रद्धापूर्वक आए हैं तो हम पास हो गए। माने 18 अक्षौणीय सेना के बीच एक श्रोता मिला। नौगांव तो इतना बड़ा नहीं है ना। यदि नौगांव में हमें 4 श्रोता मिल गए, हम तो जीत गए ना। और यहां कोई पोपटलाल आते बीच में? नहीं आते। मुल्ला नसरुद्दीन आते बीच में? नहीं आते। वो हमें पसंद नहीं है। जब मैं भगवत गीता का प्रवचन कर रहा था उस समय, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप कुछ बीच में गीत शुरू कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, यदि मुझे वही करना होता फिर बुरा क्या है? फिर हम लोगों की आलोचना क्यों करते हैं? फिर आप बताइए, भगवत गीता में डांस कहां से हो जाएगा? पोपटलाल कहां से आ जाएंगे? सो मैं आपसे कह रहा हूं, जो शुद्ध आध्यात्म का विषय है, चूंकि वो आचरण का विषय है और कोई व्यक्ति भी अपने आचरण को अच्छा नहीं बनाना चाहता, केवल कथनी करने की भिन्नता है। आपको सुन के हैरानी होगी, जो लोग बड़े ऊंचे ऊंचे प्रवचन करते हैं और जब उनका खुद का जीवन होता बड़ा उल्टा होता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, सच्चा इंसान वो है जिसका एकांत वैसा ही है जैसा कि वो सब जगह जीता है। हम एकांत में पाखंड करें, सबके सामने संत बन जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान तो आपके एकांत को भी देखता है ना, कहां बचोगे उससे आप? तो ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग बिरले होते हैं। इसीलिए इस धरती पर राइस जी, विवेकानंद 1000 पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा था 100 विवेकानंद मिल जाए तो दुनिया बदल देंगे। उनको 100 मिल नहीं सकते कभी नहीं। 100 दयानंद नहीं होते, 100 रामतीर्थ नहीं होते, एक ही होते हैं। तो हम आपसे कहना ही चाहते हैं कि जो लोग यहां विराजमान हैं, आज उन्हें खुशी हुई होगी इस बात को, मुझे तो खुशी हुई है कि मैं निराश नहीं हुआ। आज बड़ा खुश हो गया कि 4 लोग तो कब से मुझे सुनने आ गए यहां पे। मेरे कहने में कोई बहुत अच्छी शैली है मेरी? नहीं है। मैं कोई बहुत विद्वान हूं? ऐसा बात भी नहीं है। मैं केवल एक बात मेरे में ईमानदारी है। ईमानदारी मेरी ये है कि मैं वही कह रहा हूं जो भगवान कृष्ण ने कहा है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। इस तरीके से अगला श्लोक भगवान ने कहा है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये कुछ अब विज्ञान वाली बात आ रही है। भगवान कहते हैं कि जो हमारा मनुष्य है, हमारा जो देह है, ये 2 भागों में डिवाइड है। एक क्या है? जड़ है, एक चेतन है। जड़ में क्या क्या है? इसमें भूमि है, इसमें जल है, इसमें अनलो अनिल माने अग्नि है, वायु है, आकाश है। इसके बाद मन, बुद्धि और चित्त भी है। सामान्य हम लोग जो आज का विज्ञान है वो मन, बुद्धि, चित्त को नहीं लेती है, वो 5 को ही लेते हैं। तो जो हम मनुष्य हैं, यहां विराजमान हैं, इस धरती पर हैं, जो 2 भागों में उनका अपना अस्तित्व है, वो एक जड़ है, एक चेतन है। तो जड़ में क्या क्या आता है? 5 चीजें आ जाती हैं। 5 में भगवान ने 3 और चीजें जोड़ दी हैं, मन, बुद्धि, चित्त। इनको जड़ ही मान लिया है। आप समझिए, यहां पर ऐसे अनेक लोग हुए हैं। चारवाक जी उसमें से एक नाम आता है। वो कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। जब तक जियो शान से जियो। यदि ऋण लेकर के घी पीना पड़े वो भी करो, क्या पता दोबारा जीवन मिले ना मिले। चूंकि उन्होंने मन, बुद्धि, चित्त को नहीं जोड़ा था। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं कि जो ये प्रूफ करते हैं कि मृत्यु के बाद भी है कि जब हमारी देह छूट जाती है, उसके बाद भी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और जब पीछे छोड़ दे तो हम फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हम तो क्या हैं फिर? मवई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
मवई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, माने मेरा ही अंश है ये प्रत्येक जीव, और जो अंश है वो अंशी की तरह होता है। जैसे मैं कई बार कहता हूं, सागर की एक बूंद और सागर में मात्रा का तो अंतर हो सकता है, गुण का अंतर नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं, मवई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सारा जो जगत है वो मेरा ही तो अंश है। तो भगवान का भगवान की तरह होगा नहीं होगा, पर इसमें परेशानी क्या है, उसके ऊपर चढ़ा है आवरण। मृत्यु के बाद भी किस बात का आवरण, मन का, बुद्धि का, चित्त का। जब ये छूट जाए, कट ऑफ हो जाए, हम भगवान बन जाएं। पर हमारी परेशानी क्या है, हमारी परेशानी का विषय यह है कि कई बार दिमाग में आता है कि जब भगवान का अंश है भाई हम ये सब ऐसा क्यों करते हैं। तो यदि भगवान ने कुछ खेल ना खेला होता तो सब कुछ होता ही ना, फिर ये दिन रात ना बनाई होती तो उसका मजा ही ना आता। माने रात है इसलिए दिन का महत्व है। जीवन में कभी कष्ट आते हैं तब सुख की अनुभूति हमें अच्छी लगती है। जिनको कभी जीवन में कष्ट आए ही नहीं है वो सुख का महत्व नहीं समझते, और जिन्हें कष्ट हो जाता है वो सुख का महत्व समझते हैं। इसलिए कुंती ने क्या कहा, कष्ट चाहिए हमें। कष्ट में भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो एक है ना, दुख में सुमरण सब करें सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमरण करें दुख काहे को होए। पर हमारी प्रकृति है, हम कष्ट में होते हैं हमें भगवान याद आते हैं, हम अपने लोग याद आते हैं, और कष्ट घटा हम सबको भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो ये सारी की सारी जो प्रकृति है वो दो भागों में डिवाइड है, एक जड़ एक चेतन। तो हम जड़ और चेतन का भेद समझें। जो मैं क्या हूं वो है मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं इन 8 बातों से भिन्न हूं। कौन हूं मैं, मवई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, माने भगवान है तो, पर भगवान और हमारे बीच एक पर्दा डला हुआ है। पर्दा किस बात का है, ये तन का तो है ही है, मन बुद्धि चित्त का भी है। जब ये हट जाए फिर क्या बचेगा। अभी हमारा मन क्या करता है, ये करें कि ना करें, बुद्धि सौ तर्क करती है, अहंकार मन चित्त में कहता अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मेरा ईगो आ जाता। अरे आप कल्पना करिए, मेरे भगवान के लिए भी हमारा ईगो खड़ा हो जाता है, आप कल्पना करिए आप। फिर तो भगवान कहते हैं मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इन 8 बातों से मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो डिफरेंट है, भिन्न है। अगला है अप्रेय मित तू अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो या एतत् धारते जगत। परा अपरा दो शक्तियां हैं। ये अपरा क्या है, अपरा है जिसे हम सब हमें दिखाई देता है, सब अपरा है। और परा क्या है, हम जिसको अनुभव करते हैं उसको देख नहीं सकते हम लोग। जैसे हम लोग समझा देते हैं कि सब जो ये वायु है, वायु को अनुभव तो करते हैं, देखते नहीं कि हवा है हमारे पास। ठीक वैसे ही हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप मुझे बताइए, बिना कर्ता के संसार में कोई भी कर्म पॉसिबल नहीं है। आप यहां पर हजारों कॉपियां, हजारों पेन रख दीजिए, जब तक कोई लिखने वाला ना होगा उसमें एक अक्षर भी अपने मन से नहीं लिखेगा। आप हजारों ईंटें सीमेंट सब रख दीजिए, बिना कारीगर के कुछ नहीं बनेगा। तो इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है नियमित रूप से इस पर हमें विश्वास करना होगा कि बिना किसी कर्ता के संभव नहीं है। तो जो करने वाला है हम कभी उसकी चिंता नहीं करते। हम अपरा शक्तियों में इतने लिप्त हैं, इतने हम उसमें डूबे हुए हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। अपरा क्या होता है, इसमें जानने वाला और जाना गया दो बातें होती हैं। मैं जानने वाला हूं, मेरे सामने पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, आप सब हैं। और पराविद्या क्या होती है, उसमें मैं मेरे को जानता हूं, जानने का प्रयास करता हूं। माने जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते जाते हैं, जो आपके अंदर जो 8 चक्र हैं वो भेदते हुए आप चले जाते हैं। श्रद्धेय बाबूजी ने एक बार कहा था कि हमें
2-3 कोस आगे तक हमें अपना अनुभव होता है। तो यदि आपने अभी 1 वर्ष साधना की और आपके 5 कोस में से 3 कोस सिद्ध हो गए, तो आपको स्वाभाविक बात है, आप कई बार लिखते भी हैं उसमें कि आपको इतना लाभ हुआ उसका। तो जिसका 5 कोस साधना हो जाए, जो हमारा आनंदमय कोस है, तब क्या हो, तो जब हम अपने अंदर उतरते हैं, यह पराविद्या है। अब कठिन है यह बड़ा आसान है कि हम इसको चीज को यहां रखें, इसको हम यहां रखें, बड़ा आसान है। तो हम दिखता भी हम इसको चेंज कर रहे हैं इसको, पर अपने आप में रियलाइज करना कि मैं मेरे से भिन्न हूं। आप कल्पना करिए, आप लेट जाइए, आंखें बंद करिए और फिर देखिए बाहर से अपने आप को कि मेरा शरीर ऐसा पड़ा हुआ है, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरा पैर हिल रहा है। यू कैन रियलाइज, माने जब हम आंख बंद करके यह अनुभव कर सकते हैं कि मैं मेरे से भिन्न हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं सिर भी नहीं हूं, मैं आंख भी नहीं हूं, मैं क्या हूं? आई एम जस्ट डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी। तो जो कुछ भी मैं हूं वो मेरा अस्तित्व है। अब यह बात समझाएं किसको? जो प्राइमरी क्लास का बच्चा गुड्डे गुड़ियों को जीवंत मान रहा है, वह ब्रह्म क्या समझेगा? इसीलिए यह दुर्भाग्य है कि भगवत गीता के सत्संग में सुनने वाले बड़े बिल्डे लोग आते हैं, वो तो मानते ही नहीं सब बातों को। मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि प्रतिमा परमेश्वर को याद करने का माध्यम है, ध्यान रखिए। प्रतिमा परमेश्वर है? बिल्कुल नहीं है। यदि प्रतिमा परमेश्वर होती तो सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त ना हो जाता, ध्यान रखिए। और जब कलकत्ते में वहां की देवी की प्रतिमा ने उनको भोग खिलाया, ऐसा कहा जाता है, तो पाषाण प्रतिमा को जीवंत कर सकता है वो मनुष्य की चेतना। चूंकि जो उसका पुजारी था ना, रामकृष्ण परमहंस, वो जागृत चेतना का धनी था। तो जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है तो पाषाण में प्रण फूंक देती है, किंतु केवल पाषाण आपको बचाएगा नहीं बचाएगा, यह ध्यान रखने की बात है। तो मैंने आपसे क्या कहा? भगवान कहते हैं पराविद्या क्या है? पराविद्या यह है हम अपने आप को जाने, एक राती पराविद्या। अपराविद्या क्या है? हम जगत को जाने। तो जगत में प्रयोग हो सकते हैं और खुद में क्या हो सकता है? अनुभूति हो सकती है। इसको कहते हैं अनुभूत ज्ञान। जैसे आपने कहा था हमारे 3 कोष जागृत हो गए, तो ये बात तय है। हम देखते हैं कई बार इस धरती पर ऐसे लोग हुए हैं कि जिस बात को आप कह कहकर हार जाते हैं, लोग नहीं सुनते, और कोई व्यक्ति बड़े आसानी से कहता, लोग उसको मान जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो कल्पना तो करिए, जिस समय हमारा भारतवर्ष, पूरा का पूरा भारतवर्ष बौद्ध और जैन धर्म में ओतप्रोत हो गया था, उस समय एक व्यक्ति पैदा हुआ, आदिगुरु शंकराचार्य। वो क्या था? आत्मज्ञानी था, बिना तलवार के, बिना किसी प्रभाव के, जहां जहां गया सब साफ होता गया। यही काम बुद्ध ने उस समय किया जिस समय यहां पर तलवार की नोक पर लोगों को झुकाया जा रहा था। तो यदि एक बुद्ध या एक महावीर उस समय चमत्कार कर सकते हैं, एक शंकराचार्य उस समय चमत्कार कर सकते हैं, हमें विश्वास क्यों नहीं होता? आप कल्पना करिए, जैसे कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। जो बड़े बड़े विशाल मंदिर बने हैं अन्य धर्मों के, कैसे बन गए? राजाओं ने सब तोड़फोड़ की ना। जब औरंगजेब वहां से निकला दिल्ली से, उसने कहा जहां जहां मैं जाऊं मुझे एक मंदिर नहीं दिखना चाहिए। आज का राजा इस देश में ऐसा आया, उसका मंदिर होना चाहिए, तो मंदिर बन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, यहां पर जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हम अपराविद्या की बात कर रहे हैं। माने परा ज्ञान वो है जब हम अपने आप को साधने का प्रयत्न करते हैं, अपने आप में डूबने का प्रयत्न करते हैं, तो हम पाषाण में प्राण फूंकने की हिम्मत रखते हैं। मनुष्यों में तो छोड़ दीजिए, फिर एक घाट पर आके बकरी और शेर पानी पी सकते हैं हमारी छत्र छाया में। हमें तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हमारा ज्ञान।
और अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या ये है कि हमारा जो पाश्चात्य जगत है उन्होंने इस ज्ञान में वो गए नहीं कभी, वो केवल भौतिक जगत को साधते रहे। उससे क्या हुआ? वो उससे बहुत आगे बढ़ गए। माने जो भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आज यूरोप उठा रहा है, हम उससे हजारों कोसों दूर हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते जो उनके पास है, वो उसमें गए तो डूब गए। हमारी कमी क्या रही? हम ना वहां के रहे ना यहां के रहे, ना हम पूरे आध्यात्मवादी बन पाए ना पूरे भौतिकवादी बन पाए। सो यदि हम चाहते हैं कि हम हमारे ज्ञान में डूबें, तो हमें अपने चिंतन करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से हटके मेरा कोई अस्तित्व है, और जो मेरा अस्तित्व है उसके लिए मुझे आवश्यकता है आध्यात्म के दर्पण की। एक कांच का दर्पण मुझे मैं नहीं दिखा पाएगा, वह मुझे क्या दिखा पाएगा? मेरा चेहरा जो पल पल बदल रहा है। 10 साल पहले मैं कैसा था, आज कैसा हो गया हूं। 10 साल मेरा क्या दुर्गति होने वाली है, तुम्हारा शीशा क्या कर लेगा। तो जो दर्पण आप रोज देखते हैं, दिन रात देखते हैं, रोज जो दर्पण आप देखते हैं वो भी आपके चेहरे को स्थिर नहीं बना पा रहा है, फिर भी आप देखते हुए चले जा रहे हो, वर्षों से ऐसा करते चले जा रहे हो। किंतु जो दर्पण आपका श्रृंगार करने वाला है, जो दर्पण एक क्रूर व्यक्ति को संत बनाने वाला है वाल्मीकि, जो एक हिंसक व्यक्ति को संत बनाने वाला है अंगुलिमाल, हम वो दर्पण कभी नहीं देखते। काश हमें वो दर्पण देखना आ जाए। वो दर्पण क्या है? भगवत गीता, आध्यात्म, सत्संग। अगला श्लोक है, चतुर्विद्या भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये बड़ा मजेदार श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है, हम सबको बहुत काम आएगा। यहां भगवान ने कहा है, इस धरती पर जो लोग मेरी ओर आना चाहते हैं वो 4 प्रकार के लोग हैं। इसमें एक भक्ति और भी है जिसकी बात करना चाहता हूं, सकाम निष्काम। एक सकाम भक्ति है, एक निष्काम भक्ति है। हम लोग कहते हैं सकाम जो भक्ति वो निकृष्ट भक्ति है, अधम भक्ति है। क्या कहते हैं? सकाम भक्ति को निकृष्ट या अधम कहते हैं। पर यहां अधम का मतलब त्याज्य नहीं, समझिए। हम कहते हैं सकाम भक्ति क्या है? अधम है या निकृष्ट है, ये शब्द यूज होते हैं उसमें, त्याज्य नहीं है। क्यों नहीं त्याज्य है? मैं कहना चाहता हूं, यदि हमारे समाज में कुछ लोग कुछ गरीबों का भला इसलिए करते हैं कि उनका पेपर में नाम छप जाएगा, यदि उनके नाम छपने से कोई भला हो रहा तो उसमें बुरा क्या है? यदि कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर किसी को गर्मियों में पानी पिला रहा है राहगीरों को, कि इसलिए उसका नाम छप जाएगा, वो महान हो जाएगा, इसमें बुराई क्या है? हां, ये प्रथम सीढ़ी का मामला है, ये उसको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। चूंकि ये संसार इतना बड़ा है, वो सोचता है मेरा पेपर में नाम छप गया तो मैं बड़ा फेमस हो गया हूं। क्या दुनिया भारत तक सीमित है? जिस पेपर में तेरा नाम छपा है ना, वो नौगांव में सब नहीं पढ़ा होता है। एमपी क्या पढ़ेगा, भारत क्या पढ़ेगा, विश्व क्या पढ़ेगा, और दुनिया क्या विश्व है क्या? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने नाम की अपेक्षा से सद्मार्ग पर प्रवृत्त हो रहा है, उसको आने दो, धुतकारो मत, ये भगवान कह रहे हैं। पर आगे भगवान क्या कह रहे हैं? जो और अच्छी श्रेणी है वो क्या क्या है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये निष्काम वाले हैं। आर्तो कौन है? इसमें आता है गोपियों का नाम, मीरा का नाम। ये समझते हैं भगवान को, पर रोते रहते भगवान से हमेशा। यहां द्वैत है, अद्वैत नहीं है। माने मैं आत्मा हूं, भगवान परमात्मा है, पर हम भगवान को रो रो के पाना चाहते हैं। बात बात पे आंसू आएंगे, बात बात पे रोएंगे, बात बात भगवान का विरह महसूस करेंगे। ये गोपियां हैं। और गोपियां हैं कौन, थोड़ा समझ लीजिए। एक मैं प्रसंग ले लेता हूं। प्रसंग ये है कि एक बार भगवान कृष्ण के दरबार में चर्चा हुई कि वो जब से वहां से यहां आ गए हैं, तब से गोपियां बड़ी परेशान हैं, रो रो के उनका हाल बुरा है। तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा भाई आप जाओ समझाओ उनको।
उन्हें अहंकार था, हाँ अयम आत्मा ब्रह्म का बड़ा उन्हें अहंकार था, उनका अहंकार टूटना चाहिए। जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा था, एक बार श्लोक में आया था कि पूर्ण ज्ञान भी अच्छा नहीं है, उसे भक्त होना चाहिए, ज्ञानी भी अहंकारी हो जाता है। तो भगवान ने कहा भाई जाओ समझा के आओ, गोपियां बड़ी बेवकूफ हैं, रो रही हैं। चले गए वहां पर, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा कि आप हमारे भगवान चले, हम रो रहे हैं। बोले आप क्या कर रही हो ये सब, ऐसा भगवान नहीं होता है, भगवान तो हर जगह होता है, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, ऐसा उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये आप मानते हो ना कि आप भगवान हम भी भगवान हुए, पर एक भगवान दूसरे भगवान को क्यों समझा रहा है? यदि आप भगवान हैं और हमें आप भगवान समझा क्यों रहा भगवान? चलो कोई बात नहीं, अब आप ये बताओ, आपने कहा सर्वम खलुइदम ब्रह्म, भगवान हर जगह है। क्या जिस कृष्ण ने आपको मथुरा से हमें यहां भेजा है, आपको कृष्ण यहां दिख रहा? उन्होंने कहा नहीं दिख रहा। यहां दिख रहा? नहीं दिख रहा। बोले आपने तो कहा कि आपका ब्रह्म तो हर जगह है। श्रीमान जी हमें भगवान यहां दिख रहा है। गोपी गीत में बात आती है। उन्होंने कहा जिस ब्रह्म को आप हमें उपदेश दे रहे हो ना, उस ब्रह्म की अनुभूति आप हर क्षण कर रहे हैं यहां पे, पर हमें अफसोस इस बात का है कि शरीर क्यों बाधा बना हुआ उसे जोड़ने के लिए। ये आर्त ज्ञान है। उन्होंने कहा कि शरीर बाधा बना हुआ है हमारा। जिस ब्रह्म को आप हमें उपदेश कर रहे हो ना, उस ब्रह्म की अनुभूति हम हर जगह कर रहे हैं, सराउंडिंग कर रहे हैं, किंतु हम रो इसलिए रहे हैं कि शरीर हमारा बाधा बना हुआ, उस ब्रह्म से मिलने नहीं दे रहा हमें आपसे। यह है आर्त भक्त, स्वार्थी नहीं है, परमात्मा को चाह रहा है। अगला क्या? जिज्ञासु है। जिज्ञासु क्या होता है? विवेकानंद। जब बच्चे थे विवेकानंद ने क्या कहा? वो बोले टैगोर से, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। मानते क्यों हैं फिर आप? ऐसे बहुत लोगों से मिले उस जमाने में, भगवान को देखा नहीं, फिर मानते क्यों हैं आप? अल्टीमेटली ही वेंट टू स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पूछा कि आपने भगवान को देखा? हाँ देखा है। कैसे देखा है? जैसे तुम्हें देखा है। मुझे दिखवा दोगे? हाँ दिखवा देंगे, आ जाना आश्रम में। और ऐसी कहानी है, सत्य ही होगी, कि लोग कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ने कहा जाओ देवी से मिलाओ, और जब स्वामी विवेकानंद उस देवी के सामने जाते हैं, देवी को साक्षात दिखती है। मैं आपसे पूर्व में आपसे कहा कि जब कोई रामकृष्ण परमहंस ऐसा परम ज्ञानी हमारी धरती पर होता है, तो पाषाण प्रतिमा को जीवंत करके स्वामी विवेकानंद को साक्षात दर्शन कर देता है। यह क्या? जिज्ञासु है। ये जिज्ञासा करता है कि भगवान यहां पे है भी कि नहीं है, ये बात सत्य है कि असत्य है। ये जिज्ञासु है। तीसरा क्या है? अर्थार्थी। ये क्या है? जो अर्थार्थी होता है क्या करता है? बात बात पे अर्थ निकालता है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। यदि ये वाला मंत्र जाप करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे तो क्या होगा, गायत्री मंत्र का करेंगे तो क्या होगा। मैं कई बार कहता हूं, यहां सब लोग विराजमान बुद्धिजीवी लोग हैं, जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुखमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इसमें क्या कहा गया है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जो है त्र्यंबकेश्वर भगवान हमका यजन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि माने ये नाक की सुगंधि नहीं, सुगंधि माने यश। सुगंधिम पुष्टि माने आप यश देने वाले हैं, समृद्धि देने वाले हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये बढ़ाने वाले हैं आप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुखमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। जैसे एक तूमे का फल या फल पकने पर वृक्ष से अलग हो जाता है, हम भी जब शरीर को त्याग, हमें इससे आसक्ति ना हो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुखमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। हमें मृत्यु से अमरता क्यों ले चलो? अमरता माने क्या? हम तो अमृत तो है ही हमारा। तो आप मुझे बताइए, अब हम भगवान से मांग क्या रहे हैं? अमृत मांग रहे हैं। अमृत माने क्या मांग रहे हैं? हम अपने आप को मांग रहे हैं, आप साक्षात्कार मांग रहे हैं। लिसन मी केयरफुली। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु नहीं देता आपको, क्या देता है? आत्मानुभूति देता है, आत्मज्ञान देता है, आत्म साक्षात्कार की बात करता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसकी अनुभूति कराता है। अब हम भगवान त्र्यंबकेश्वर से मांग क्या रहे हैं? आत्म साक्षात्कार। हम वो मंत्र जपें काहे के लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए,
संपत्ति की प्राप्ति भगवान से कैसे मिल जाएगा? मैं क्या झूठ कह रहा हूं मैं? दोबारा समझिए, हम हमारे घरों में अनुष्ठान कराते हैं, शंकर जी बनवाते हैं, किस लिए? लड़के की लग जाए नौकरी, घर में आ जाए बहू, घर से विपन्नता दूर हो जाए। क्या मांग रहे हैं हम? मंत्र में तो ऐसा नहीं है, आप खुद जाकर घर में देखिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हमने क्या मांगा है? आत्म साक्षात्कार। हम किसी दुकान में जाके मांगे हमें शक्कर दे दो, कोई गुड़ देगा आपको? वहां पे कैसे दे जाएगा आपको? सो मैं यहां कहना चाहता हूं, ये क्या है? ये अर्थार्थी लोग हैं। इस मंत्र का क्या, इस मंत्र का क्या, पर चाहते भगवान ही को हैं। जैसे गायत्री मंत्र में क्या है? परम ज्ञान चाहता है व्यक्ति। तो हम भगवान को चाह रहे, पर इस मंत्र से कि इस मंत्र से, ये अर्थ निकालते हैं कौन मंत्र फिट रहेगा। और भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानो च भरत ऋषभ। और ज्ञानी उसमें से एक है। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी सब में नहीं पड़ता। ज्ञानी कहता है मुझे अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना है, जो मेरा अपना एग्जिस्टेंस है मुझे वो पता करना है मैं कौन हूं। चूंकि मैं जो दिख रहा हूं मैं वो तो नहीं हूं। यदि मैं शरीर होता तो मैं मरता काहे को? और यदि मेरी बार बार मृत्यु, मेरा बार बार जन्म हो रहा तो मेरा नहीं, मेरा जिसका हो रहा वो कौन है? एक ज्ञानी है। और जो अगला श्लोक है भगवान उसमें क्या कहते हैं? ये वाला हम श्लोक एक बार देख चुके हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनः प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सचा मम प्रिया। जो हमने अभी बताया 4 प्रकार के भक्त हैं, कौन कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। एक सब निष्काम हैं। मैंने कहा सकाम भी बुरा नहीं है, पर भगवान क्या कह रहे हैं? प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम। मुझे ज्ञानी अत्यधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है ज्ञानी? ज्ञानी इसलिए प्रिय है, हम आप भी समझते हैं, यदि आपके घर में 4 बेटे हैं आपके, यद्यपि कोई भी मां अपने किसी बेटे से दुराव नहीं करती, बहुत प्रेम करती है। कितना प्रेम करती है? इतना प्रेम करती है, मां जो बैठी है इनका बेटा आजकल कष्ट में है, इन्होंने अपना सारी संपत्ति दांव पर लगा दी इस बेटे के लिए, वो भी प्रिय है। इसके बाद भी माने एक मां को उसका प्रत्येक बेटा प्रिय होता है, वो कैसा भी हो। माता पिता अपने बेटे के सुख के लिए अपनी संपत्ति दांव पर लगा, जीवन दांव पर लगा देते हैं, किंतु फिर भी प्रिय ज्यादा वो होता है जो माता पिता का अनुशासन मानता है, जो सदाचारी होता है, जो शिष्ट होता है। इस भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, तेषाम ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर विशिष्टते। ऐसा जो भक्त है जो नित्य मुझे ही भजता है, वो कौन है? प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। वह मुझे बहुत प्रिय है। यहां मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे अभी मैंने पूर्व में आपसे कहा, ज्ञानी माने क्या? ज्ञानी माने एक श्लोक अभी आगे मिलेगा हम लोगों को, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्यई पावनानि मनीषिणाम। जो यज्ञीय जीवन जीता है। यज्ञीय जीवन कौन होता है? हम केवल अपने लिए नहीं जीते। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतत् पशुभि नराणाम ज्ञानो ही तेसाम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभि समाना। यदि हम केवल हमारे लिए जी रहे हैं तो पशु और हम में क्या अंतर है? इतना काम तो वो भी कर लेते ना। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को भरण पोषण करते, उनको पाल के बड़ा कर देते हैं। हमने कर दिया, हमने कौन सी बड़ी तारीफ कर दी? ज्ञानी केवल अपने लिए नहीं जीता, ज्ञानी संसार के लिए जीता है। संसार में हम भी सम्मिलित हैं, हमारे बच्चे भी सम्मिलित हैं। जैसे हमारे प्राचीन भारत में संयुक्त परिवारों की परंपरा थी। जब बाबूजी बच्चे होंगे तो उन्हें वो देखे होंगे परिवार।
एक माता पिता के 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे। संयुक्त परिवारों में क्या था, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के लिए जीता था, भेदभाव नहीं करते थे, घर का सब कुछ सबके लिए है। जब तक हमारे देश में भावना रही, संयुक्त परिवार चलते रहे। ध्यान रखिए, हमारे हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। हमारे घरों में भी सबकी क्षमताएं समान नहीं होती, सबकी अपनी अपनी कोई उनकी जो अपना जो है ना, अपना ये इसमें एक्सपर्ट है तो वो इसमें एक्सपर्ट है। हम 4 भाई हैं, कोई पढ़ा लिखा है तो कोई घर में खेती के लिए भी जरूरी है। जब तक हमारे घरों में हम ज्ञानी बन के जिए, समता का भाव रखा, हमारे संयुक्त परिवार फलते फूलते रहे। जब हम स्वार्थी हो गए, परिवार छिन्न छिन्न हो गए। सो भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है। और जो अगला श्लोक उसमें उसको और स्पष्ट कर देते हैं। क्या कह देते हैं, ये बड़ा प्यारा है। उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मयि मे मतम आस्थितः सह युक्त आत्मा माम मेवानु उत्तमाम गतिम। वो कहते हैं उदारा सर्व एव एते, मुझे सब प्रिय हैं, मुझे कोई अप्रिय। भगवान खुद कहना है। कौन सा श्लोक है, 7वें का 18 नंबर श्लोक है। उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। मुझे मेरे सारे भक्त बहुत प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी मैं ही हूं। ज्ञानी मैं बन जाता हूं। क्यों? जब ज्ञानी कहता है कि जो मैं हूं वो तो तू है, इसका भाव क्या हुआ? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सर्वजन तिष्ठति मवैवांसो जीवलोके जीवोत स्नातः। जब कोई भगवान का भक्त संसार के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना लगता है, वो परम ज्ञानी हो जाता है। यही ज्ञानी की तो कसौटी है। अभी हम तक क्या है, हमारा सुख हमारा सुख, हमारा दुख हमारा दुख। ये ठीक नहीं है। होना क्या चाहिए? हम संसार के सुख में सुखी हों, संसार के दुख में दुखी हों। जो ऐसा होते हैं, जिस अनुपात में होते हैं, वह भगवान की उतनी ही कृपा पाते हैं। यह भगवान कह रहे हैं। यहां एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे एक शादी की परंपरा है। जिस कन्या का किसी वर से पाणिग्रहण होने वाला होता है, और जिस क्षण पाणिग्रहण हो जाता है, उस समय क्या होता है? वह कन्या जो पाणिग्रहण के ठीक पहले तक कुछ अलग थी, पाणिग्रहण होने के बाद क्या हो जाती है? वो वर के सारी संपत्ति की स्वामिनी हो जाती है। सही बात झूठ बात? सही बात है ना? जो पति का है वो पत्नी का है। जिस समय हमारा जो ये देह भाव है, हमारा आत्म भाव है, वो परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है, हम भी ब्रह्म हो जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है अयम आत्मा, वो कहने की हिम्मत रखता है। हम अभी झूठा कह देते हैं। यदि आज हम कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, बोलते तो हैं, क्षमा कीजिए मैं फिर से बोलने वाला हूं, जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं वो वेदांत के शिखर पुरुष हैं। मैंने पूर्व में आपसे कहा था, जो लोग शंकराचार्य बनाए जाते हैं परम ज्ञानी होते हैं, परम त्यागी होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरा होता। यदि व्यवहार में उतरा होता तो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज इस्कॉन की निंदा ना करते, उनकी प्रशंसा करते कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं यहां बैठ के, वो काम वो लोग कर रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा, एक छोटा सा बच्चा विदेशी था और अपने पिता के साथ गया वहां पे, और वो कह रहे हैं वहां जगन्नाथपुरी में कि हमें यहां प्रसादम चाहिए है। कैसे मिलेगा प्रसादम? कितनी श्रद्धाभाव से वो कितनी श्रद्धाभाव से ग्रहण कर रहे हैं वो लोग। आप कल्पना करिए, जो यहां जन्मे नहीं, आप इस संस्कृति को जानते नहीं, वो भगवान जगन्नाथ में श्रद्धा लेके पहुंचता है व्यक्ति। हमारे जगन्नाथ तो क्या हैं? मां कर्माबाई के लिए मंदिर का दरवाजा बदल देते हैं। वो कहते हैं यदि आप जगत के नाथ हो तो हमारे भी नाथ हो। आप केवल किसी खास के नाथ हो, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये अपना कर्माबाई कहती हैं, जब उनको प्रवेश नहीं होता मंदिर में, वो कहती हैं कि यदि आप जगन्नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, मुझे भी आप पर उतने अधिकार है, मैं आपसे लड़ूंगी, मुझे आप कृपा करिए मेरे ऊपर।
और केवल आप कुछ खास लोगों के नाथ हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। यदि हमारा वहां बैठा जो जगन्नाथपुरी में हमारा जो भगवान है वो जगन्नाथ है, तो उन यूरोप वालों के जगन्नाथ क्यों नहीं है? वो उनके भी जगन्नाथ है ना। तो भगवान इसलिए कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी प्रिय है मुझे। ऐसा ज्ञानी जो रावण की तरह ज्ञानी है, चारों वेद जानने के बाद भी उसका जो चरित्र है वो एकदम निकृष्ट है। ऐसे ज्ञानी का होता क्या है? हमें चारों वेद कंठस्थ हैं, हमें रामायण की सारी चौपाइयां लड़ रहे हैं हमें, और हम भेदभाव से भरे पूरे हैं। इससे होता क्या है आपका? ऐसा नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम जिस चौपाई को पढ़ते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और हम कोई व्यक्ति सामने आता, तू यहां से हट हट, भगवान के मंदिर में प्रवेश मत कर। अरे गंगा में जो नाला जाता है ना, वो गंगा बन जाता है साहब। यदि मेरे परमात्मा में हिम्मत है, यदि मेरा परमात्मा है, तो कोई भी उसके सामने आ जाए वो पवित्र हो जाएगा। वो क्रमंतो विश्वार्यम। हम तो विश्व को आर्य बनाने की बात करते हैं। एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं और कि जो ये भगवान ने कहा, ये बात सच में समझा पाया हूं अपनी बात को। मैं अगली बात कहता हूं। एक और बात है, अंतवत तु फलम तेषाम तत् भवति अल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपि। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, ये श्लोक है 7 में 23 नंबर का श्लोक है, तो जरूर पढ़िए घर जाकर के आप। हमारे बहुत भ्रम टूट जाएंगे आज यदि हम धार्मिक हैं तो। भगवान क्या कहते हैं? अंतवत तु फलम तेषाम तत् भवति अल्प मेधसाम। हम जैसा करते हैं उसका वैसे तो फल मिलेगा ना हमें। अल्पज्ञानी क्या करते हैं? देवान देव यजो यान्ति। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि। जो मुझे भजते मुझे पाते हैं। समझिए, ये बड़ा काम का श्लोक है। ये बात सत्य है। मैंने पूर्व में आपसे कहा, प्रतिमा परमेश्वर का स्मरण कराने का माध्यम है। हम क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति में पंचदेवों की कल्पना है। पंचदेव कौन है? विष्णु, शंकर, गौरी, गणेश, सूर्य। ये ब्रह्म ही है। हम इनकी उपासना कर रहे हैं, आप ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। बाकी आजकल क्या हो गया है? ये पत्थर, वो पत्थर, ये बाबा, वो बाबा, ये मुर्दा, वो मुर्दा। क्या पागलपन है ये? हमें हमारे पंचदेवों पर आस्था नहीं है। जो काम हमारे भगवान आशुतोष नहीं कर सकते, जो काम हमारी दुर्गा मां नहीं कर सकती, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मुझे बड़ा खींच होती है कई बार, मुझे बड़ी पीड़ा होती है इस बात को लेकर के। जब कोई मुझसे जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसे लगता है पता कि यहां कोई एक सिद्ध बाबा पैदा हो गए, वहां भागते हो जाता है, हमारा कहीं ठीक हो जाए। मम्मी पहुंच गई थी, कोई यहां कोई पैदा हुई थी, एक बहन जी, उनको उनके पास छुप के जाती कि हमें पता लग जाए। मैंने क्या पागलपन है ये? आप समझिए, हमें जाना अमेरिका है, हम बैठ गए टैक्सी में। टैक्सी कहां पहुंचाएगी आपको? कहां पहुंचाएगी आपको? अमेरिका पहुंचा देगी? हम मूर्ख लोग हैं? ये फर्जी देवी देवता, ये फर्जी भगवान जो रोज पैदा हो रहे हैं, ये भगवान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको भगवान से कभी नहीं मिला सकते हैं। जिस सत्संग में, जिस अनुष्ठान में पंचदेवों की पूजा हो रही है, राम और कृष्ण भी उसी में आते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का अंश है वो। इन सब की भक्ति है। सो मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज इस बात को समझिए। देवान देव यजो यान्ति। जो देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्ति करता है। हमें क्या, जैसे पूर्व में आपसे कहा कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है? आत्म साक्षात्कार का मंत्र है। हम मंत्र से मांग क्या रहे हैं? हमें यह मिल जाए। कहीं मिलेगा आपको? मुझे बड़ी पीड़ा होती है कई बार। घर में क्या हो रहा है? शंकर जी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं शंकर जी? इस भाव से बन रहे हैं। क्यों बने साहब? शंकर जी बनना चाहिए, मैं समर्थक हूं, पर कैसे बनना चाहिए?
परमात्मा को पाने के लिए। और ध्यान रखिए, जैसा आपने पूर्व में कहा, भगवान से भगवान को मांग लो ना यार। आप एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं राजेश, एक समुद्र, एक तालाब भरा हुआ, भरा तालाब, तालाब कहे का है, अमृत का तालाब है। आप बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं, आप किनारे होके पानी पियोगे, डूब जाओगे उसमें, जंप कर जाओगे, क्या करोगे आप? लिसन मी नाउ केयरफुली, आई एम आस्किंग, यदि आपके सामने अमृत का कुंड भरा है, विशाल कुंड, अथाह कुंड भरा है, आप बहुत प्यासे हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, फिर किनारे से क्या पानी पीना? अमृत है ना राजेश भाई, अरे डूब जाएंगे ना उसमें यार, फिर थोड़ी मरना हमें। यदि हमें कंफर्म है कि हमारे सामने जो कुंड भरा है, जो समुद्र है, अथाह समुद्र भरा है, वो तो अमृत का है, हम किनारे से पानी, हम एक बूंद पानी क्या पिएंगे यार? हम दम से कूदेंगे, जितना भर जाए सो भर जाएगा, पिएंगे भी, नहाएंगे। सो आई एम सेइंग ओनली वन थिंग हियर, दैट इज कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि हम परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को पूजना पड़ेगा। हमारी आस्था हमारे राम में होना चाहिए, हमारे कृष्ण में होना चाहिए, हमारे गौरी गणेश में होना चाहिए। प्लीज ऐसा ना करिए जो धर्म सम्मत नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम जिस अपेक्षा के साथ जहां जाते हैं वही चीज मिलती है हमें। हम दुकान में जहां लेने के लिए, जैसे मैंने कहा, गुड़, शक्कर नहीं मिलेगी हमें, शक्कर मांगने पर गुड़ नहीं मिलेगा हमें। हम पहुंच गए किसी पीर पैगंबर के पास, हम पहुंच गए किसी मौनी बाबा के पास, हम पहुंच गए किसी कौन सी माँ थी, राधे माँ के पास, हम पहुंच गए किसी निर्मल बाबा के पास, क्या मिलेगा आपको? रामपाल, राम रहीम, ये लोग आपको ब्रह्म से नहीं मिलाएंगे, खुद पकड़ के बैठ जाएंगे आप लोग। मैंने कई बार कहा था, ये बड़ी भारी भ्रांति है। हम कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। इसका बड़ा गलत अर्थ होता है। गुरु धन्यवाद का पात्र है, पर कौन सा गुरु? जो हमारा हाथ पकड़े और भगवान से पकड़ा दे, खुद पकड़ के ना रह जाए। तो संपूर्ण आध्यात्म आपको अपने आप से जोड़ने के लिए है, आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए है। यदि आध्यात्म ऐसा नहीं कर पा रहा है, आप उससे भ्रमित हो रहे हैं। और आज का जो अंतिम श्लोक है, वो श्लोक ये है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदुः कृष्ण आद्यमम कर्म च अखिलम। इसका भाव क्या हुआ कि जो लोग इस संसार में जरा मरण से मोक्ष के लिए माम आश्रित यतन्ति ये, जो यत्न करते हैं मुझे पाने का, ते ब्रह्म तत्विदु, उन्हें ब्रह्म ही जानो। लिसन मी केयरफुली अगेन, जरा मरण मोक्षाय, जीवन मरण के इस झंझट से मोक्ष के लिए मम आश्रित यतन्ति ये, जो मेरे पास आकर मुझे मांगता है, भौतिक वस्तुएं नहीं मांगता। आप कल्पना करिए, जो मैंने पूर्व में आपसे कहा, यदि आपने भगवान को मांग लिया तो भगवान का वही तो सबका आपका हो गया। और जब आप भगवान के हो जाते ना, एक भक्ति का बड़ा प्यारा सूत्र है। भक्ति कहती है कि आप जैसा एक 6 माह का बालक होता है अपनी मां के लिए, और 6 माह के बालक के लिए मां चिंता करती है कि उसमें क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, कब खिलाना है। बच्चा चिंता नहीं करता, वो तो क्या रोता है। ठीक वैसे ही हमारी भक्ति यदि परमात्मा को पाने के लिए है और हम परमात्मा के प्रति सरेंडर हो जाएं 100%, तो वो चिंता करेगा ना हमारी। हम चिंता क्यों करें? हमें क्या पड़ी चिंता करने की? हमारी परेशानी क्या है? हम उस पर आस्था ही नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं होता हमें। जैसे एक मुझे और बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल याद आ गया है। एक ये श्लोक, ये जो ये दृष्टांत है, सत्य असत्य मुझे नहीं समझाने के लिए है। एक शिप का वो था, एक जो कैप्टन था, तो वहाँ बड़ा बड़ा वो वेव्स आ रहे थे उसके समुद्र में। तो उसने, उसकी पत्नी ने कहा, डरते नहीं आप, यहाँ सब क्या हो रहा? वो पहली बार गई थी वहाँ पे। उसने अपना गन निकाला, उसके सर पर रख दिया, तो वो हंसने लगी। बोला तुम डरने नहीं हो, हम तो गन रखे हैं।
बोले नहीं डर डाला, बिल्कुल डर डाला। डर क्यों नहीं रही हो? आप मेरे पति मुझे मारेंगे थोड़ी। सो आई एम सेइंग ओनली वन थिंग हियर, माने जब आपको अपने पति पर भरोसा है जो अभी 4 दिन पहले बना कि वह मारेगा नहीं, मजाक कर रहा है, फिर परमात्मा, यदि हमारे जीवन में कभी कष्ट भी आते हैं तो वो आपके मारने के लिए नहीं है, टेस्ट करने के लिए है। ध्यान रखिए, जो सोना पहले आग में तपता है वो कुंदन बनता है। इस धरती पर ऐसा एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कष्टों के पहाड़ न टूटे हों। हम 4 से पत्थरों से घबरा जाते, ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा सुनिए, जो भी महापुरुष धरती पर, अरे महापुरुष छोड़ दीजिए आप, राम और कृष्ण जो अवतारी सत्ताएं हैं उनके पहाड़ के कम पड़े उनके सर पर। तो जब राम और कृष्ण धरती पर आना पड़ता तो उसके पहाड़ों, कष्टों के पहाड़ उनके ऊपर पड़ते हैं, पत्थरों से हमें नहीं घबराना चाहिए। तो परमात्मा टेस्ट करता है ये हमारा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। जो लोग मेरे आश्रित हो जाते हैं उन्हें मेरा ही जानो, मेरा ही रूप जानो। मैंने आपसे पूर्व में कहा था, एक श्लोक है, ये नीति श्लोक है, चाणक्य नीति में आता है, नहीं सॉरी मनुस्मृति में आता है, मोक्षस्य ना ही वासोस्ति ना ग्रामांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षिति स्मतः। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं मार्केट में मिलता हो। मोक्ष क्या है? मोक्षस्य ना ही वासोस्ति ना ग्रामांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मतः। जिस समय अज्ञान का डला हुआ पर्दा हमारी आंखों के सामने साफ होता है, हमें मोक्ष मिल जाता है। इसका बहुत अच्छा एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर अपनी बात को पूरा कर दूंगा। कठोपनिषद बड़ा फेमस उपनिषद है हमारे यहां। कठोपनिषद में एक पात्र है, उस पात्र का नाम है नचिकेता। उसके पिता का नाम उद्दालक या वाजश्रवा है। वो एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ है कि उस यज्ञ में सब कुछ दान करना पड़ता है। माने जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति पर उसे अपनी सारी संपत्ति दान करना पड़ती है। माने दोबारा समझिए, जिस समय हमने यज्ञ के बाद ऐसा मान लिया कि जो परमात्मा का है वो तो मेरा है, फिर वो यज्ञ की पूर्णाहुति पर अपना सब दान करता है। को पसंद नहीं आता है। नचिकेता कहता है कि जो आप दान में वस्तु दे रहे हो वो तो बोझ हो जाएगी उनके लिए जिनको दान कर रहे हैं। दान में क्या है? हमारे यहां दान की परंपरा है, जो सबसे अच्छी वस्तु है वो दान होना चाहिए। आप कल्पना करिए, जब हमारी माताएं हमारे लिए भोजन बनाती हैं वो तो अच्छा ही बनाती हैं, पर जब पूजा होती है तो 100 बार करती हैं विचार, हम पवित्र हैं कि नहीं है, खाना पवित्र है कि नहीं है। तो जो वस्तु भगवान को समर्पित की जाती है वो बहुत बहुत पवित्रता का ध्यान उसमें रखा जाता है। तो दान कौन सी वस्तु की जाती है? जो सर्वोत्तम हो। ये दुर्भाग्य है, आजकल बड़ा अफसोस होता है, जो सुपारी खाते हैं बाबूजी, वो सुपारी खुद लेने जाते हैं, अच्छी मोटी है कि नहीं सुपारी, भारी है कि नहीं है, भगवान के लिए वो सुपारी दे दो। घर में शादी में जो कपड़े होंगे सबसे महंगा कपड़ा खरीदेंगे दूल्हे के लिए, और भगवान के लिए माने जो पंडित जी के लिए कौन सा सबसे रद्दी होगा। तो नचिकेता ने कहा कि परमात्मा को वो वस्तु समर्पित की जाती है जो सर्वश्रेष्ठ हो। अच्छी गायें दान करिए। पिता खींच जाते हैं और कहते हैं, उससे खींच करके वो कहता मुझे किसे दान करोगे? वो कहते तुमको यमराज को दान करता हूं। यद्यपि इस मृत्युलोक से कोई भी आज तक सशरीर यमलोक नहीं पहुंचा। एक कथानक है, भगवान कृष्ण को भी एक बहेलिये ने मारा, शरीर को त्याग किया तब ऊपर पहुंचे, भले उसको अंतर ध्यान शब्द का यूज करते हैं। राम को भी नदी में सरयू में समाधि लेना पड़ी। तो जो ये नचिकेता है इसको भी सशरीर माने उसकी मौत हो गई ऐसा मान लीजिए। वो पहुंचा यमराज के पास। यमराज उस समय थे नहीं, कहीं बाहर गए थे। वो 3 बाद यमराज वहां पे आते हैं। यमराज जब आते हैं कि अरे ये तो हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये ब्राह्मण वाला, कि भाई बताओ कैसे आए हो। उन्होंने बताया कि हम आपसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कोई मेहमान आता है भले यमराज के यहाँ क्यों ना आया हो। ये जो आध्यात्म, बड़ा प्यारा आध्यात्म सोचिए। सबको यमराज से बड़ा भय लगता है।
जो यमराज मृत्यु के देवता भी हैं, वो भी इतने उदार हैं कि अपने घर आए हुए व्यक्ति को पहले अतिथि मानते हैं। जो है ना, हमारे कल्पना यमराज के पास जाएंगे तो डंडे मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जो उनने कहा ना भी, जो जस करे सो तस फल चाखा, वो कुछ नहीं करते। वो तो बता भैया देखो आपने ऐसा किया था, ये आपके लिए है। माने जो आपने बोया हम ये रखा हुआ आपके सामने, लिसन मी केयरफुली। माने यमराज के बारे में जो भ्रांतियां हैं, यमराज कुछ नहीं करते, वो न्यायाधीश हैं। वो केवल ये बताते हैं कि जो आपने सारी जिंदगी पाप कर्म किए थे वो सब ये रखे हुए हैं, ये उठाओ, इसको ले लो। जो पुण्य किए थे वो पुण्य ये रखे हैं, ये लो लो आपके लिए रखे हुए, ये यमराज करते हैं। तो यमराज ने क्या किया, पहले वेलकम किया। आप 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे घर में लोगों ने खाने पीने को नहीं पूछा आपको। ये है परमात्मा, ये है ईश्वर, वहां भी हमारा स्वागत होता है। इसलिए हमारे कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। कहते हैं ठीक है, हमसे अफसोस हो गया, हमसे अपराध हो गया, इसकी प्रश्न आपको 3 वरदान मांग, कहते हैं कहो 3 वरदान मांगो हमसे आप। नचिकेता ने कहा पहला वरदान हमें आप ये दें कि जो पिता हमसे रुष्ट हो गए हैं उनका क्रोध शांत हो जाए। ये प्यारे बेटे की कल्पना है। मातृदेवो भव पुत्र देवो भव। जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज करके, जो लोग अपने माता पिता तिरस्कार करके मंदिरों में जाते हैं, दान पुण्य कमाते हैं, बड़े भारी पता नहीं क्या बन जाते हैं, उन्हें पुण्य कभी नहीं मिलता। मैंने एक बार कहा था, मैं कलाम साहब का बहुत सम्मान करता हूं। कलाम साहब जब साइंटिस्ट थे ना थुम्बा में, उन्हें इतनी सैलरी पक्का मिल रही होगी कि अपने पूरे घर का उद्धार कर सकते थे वो। उनकी पढ़ाई के वक्त जिस बहन जेवा ने अपने चूड़े गिरवी कर दिए थे, उसके प्रति कलाम ने क्या किया, कुछ नहीं किया। उनके भाई अभी भी बेचारे गरीबी का जीवन जीते रहे। और क्या किया कलाम ने, अनाथ आश्रम को दान किया सारी जिंदगी में। अरे जो भाई बहन आपके साथ जन्मे, आपने उनको भुला दिया। तो नचिकेता ने क्या कहा, सबसे पहले कहा मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। ये अच्छे बेटे की है श्रवण कुमार। कहा एक बार और मांगो। उन्होंने कहा एक और कृपा है, आप चुपाए गए हैं, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए, जो उन्होंने वो यज्ञ किया ना उसका उनको अभी से मिल जाए। ये है अच्छे बेटे की विशेषता। पहले क्या मांगा, क्रोध शांत हो जाए। सेकंड क्या मांगा, उन्होंने जिस मनोकामना से यज्ञ किया है ना वो फलीभूत हो जाए। ये प्यारा बेटा है। फिर कहा चलो आप मांगो, आप अपने लिए मांगा। ये है यज्ञीय जीवन। पहले हम संसार के लिए मांगते हैं, फिर खुद के लिए मांगते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं रोटी पहले रोटी किसी के लिए बनाती है, गाय के लिए बनाती है रोटी पहले, बाद में रोटी अपने लिए बनाती हैं। यह है हमारा आध्यात्म। अब मुझे आप बताइए, जो लोग यहां विराजमान हैं, भगवद गीता सुनने के बाद यदि हमारा बेटा नचिकेता बन जाए, जो पिता की चिंता करे, मां की चिंता करे, तो यह अपराध है क्या, ये पाप है क्या? भेजो अपने बेटों को ऐसी कथा सुनने के लिए। जो नहीं भेजते हैं, आपके बेटे उसको पक्का वृद्धाश्रम भेजने वाले हैं। नहीं भेजेंगे तो वो जाएंगे अमेरिका में, आप घुट घुट के मर जाओगे। और यदि यहां भी रहेंगे तो, मैंने ऐसे परिवार भी देखे, मुझे इतना अफसोस होता है। मैं एक परिवार का मुझे अभी स्मरण हो आया। एक माताजी हैं, उनके यौवन में उनके घर में क्या वैभव था, जहां 10-10, 20-20 नौकर लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, सब समृद्धि झलकी। अभी वृद्धाश्रम में उनके पति का देहांत हो गया। मैं घर में गया उनके पास, उनके नाती कुछ छुपा के खाने को लिए जा रहे थे। मुझे सर ठोकने का गुस्सा आया। फिर ऐसे लोग पैदा होंगे। फिर नचिकेता ने क्या कहा, अब मुझे आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। उसने संसार नहीं मांगा, भगवान मांगा। बड़ा आदमी होना नहीं मांगा, फैक्ट्री नहीं मांगी, वैभव नहीं मांगा, पति पत्नी बच्चे नहीं मांगे, ब्रह्म ज्ञान मांगा। उन्होंने उसको बहुत घुमाया। आप पढ़ेंगे, बड़ा रोचक प्रसंग उसमें, बहुत सारे। देखो तुम ये मत मांग, ये मांग ले, ये मत मांग, ये बोल नहीं। यदि आप अपना वचन हार चुके हैं भगवान, ये भक्त क्या प्यारा भक्त है, वाह मजा आ गया। क्या देखो आपने हमसे कहा कि हम 3 वरदान देंगे, हमने नहीं मांगा था आपसे कुछ भी नहीं। अब यदि आपको अपने वचन पर यकीन है तो हम जो मांग रहे हैं वो दो, हमें और नहीं चाहिए। एक होती भिक्षा, एक होता वरदान। भिक्षा में क्या, किसी मांगते हम भिक्षा मांगते, भिक्षा में क्या मिलता है?
जो दान देने वाला है उसकी इच्छा से मिलता है भिक्षा। हमने कहा भिक्षाम देहि, जो घर में होता है वो मिल जाता है, पर वरदान में क्या होता है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। उसने कहा आपने वरदान देने के लिए कहा, दो आप दे चुके हो, देना हो तो दो, ना देना हो तो मत दो। भाई मालूम लास्ट में क्या कहा, उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञान ये है, मेरा अस्तित्व तो नहीं है, धरती पर कोई यम नहीं है, धरती पर कोई मृत्यु नहीं है, ये सारी माया है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है हर जगह। जैसे वायु हमारे बाहर भी है, वायु हमारे अंदर भी है। वायु अंदर से बाहर जाती मृत्यु हो जाती है, तो ब्रह्म का अस्तित्व खत्म होने पर व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है। संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म है। अल्टीमेटली यह है, जब हमें ये